चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट ये हमारी लास्ट वीडियो है। आज हम इसे फिनिश करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 इज़ नोन एज स्टाफिंग। जो हमारा स्टाफिंग चैप्टर था उसकी ये लास्ट वीडियो है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इससे पहले हम एलिमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट इस चैप्टर की हमारी सारी वीडियोज़ हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आप जाकर देखिए। सो मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हमारा आता है, इससे प्रीवियस जो हमने पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। अब मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग में आता है कि ट्रेनिंग के कितने मैथड होते हैं। तो ट्रेनिंग के दो मैथड होते हैं। देयर आर टू मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर? जैसे कि नेम में है इसका ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप जॉब पर भी हैं और जॉब के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब आपको अपनी जॉब से हटकर ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी जॉब पर वापस आ सकते हैं। तो चलिए दोनों को देखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारा आता है लर्न बाय डूइंग। हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर काम करते करते सीखते हैं, क्योंकि सबको पता है दैट नो वन इज परफेक्ट। जैसे जैसे कोई एम्प्लॉय नया है, फ्रेशर है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो नया होता है तो वो किसी काम में इतना एक्सपर्ट नहीं होता। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे जैसे वो काम करता है उसको एक एक्सपर्ट गाइड करता है, उसके साथ रहता है जो उसको गाइड करता है और वो उस काम को करते करते उस काम को सीखता है। अब इसमें देखिए क्या है, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड while they are performing the job then it is known as on the job training। जब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है किसी जॉब को करवाते हुए, मतलब हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको काम भी करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब वो जॉब भी कर रहे हैं और साथ के साथ उस काम को सीख भी रहे हैं। उसके बाद आता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, टेकिंग अवे द एम्प्लॉयज। यहाँ पर एम्प्लॉयज को टेकिंग अवे मतलब बाहर लेके जाया जाता है फ्रॉम देयर वर्किंग पोजिशन, विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या है, जो एम्प्लॉयज है जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं XYZ जो भी उनकी वर्कशॉप है वहाँ से हटाकर उन्हें किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर वो पहले ट्रेनिंग करते हैं और वापस आकर फिर वो अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमने ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये तो हमने देख लिया कि जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग करना और जॉब से हटकर ट्रेनिंग करके आना और उसके बाद जॉब को कंटिन्यू करना। तो इसके बाद आता है अब ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, मतलब ऑन द जॉब मेथड में हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हैं और ऑफ द जॉब मेथड में हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मैथड। ऑन द जॉब मैथड के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसके रहते हुए हम अपने एम्प्लॉयज को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। तो सबसे पहला आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है या फिर ये किस तरीके की ट्रेनिंग है? सुटेबल फॉर एक्वायरिंग हाई लेवल स्किल्स। यहाँ पर अगर आप हाई लेवल स्किल्स सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब किसी काम को आपको करना आता है। देखिए किसी काम को करना एक अलग बात है और उस काम में एक्सपर्ट होना एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है, अगर आप किसी एक हाई लेवल स्किल्स को एक्वायर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सुटेबल होती है। इसमें होता क्या है, ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है एक मास्टर या एक ट्रेनर या एक मेंटर बुलाया जाता है, उसके अंडर आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। मतलब वो आपको जज करेगा, आपको वो देखता रहेगा, काम आप ही करोगे, काम आप कर रहे हो, वो आपको देख रहा है और अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो आपको बताएगा, सही करवाएगा, बट काम आपको ही करना है। So training under the guidance of a master or experienced guide or trainer, a uniform period of training। उसके बाद यहाँ पर अभी मैंने बताया एक ट्रेनर हमें वॉच करेगा, हमें गाइड करेगा, हमें वो देखता रहेगा, मतलब उसके सुपरविजन में हमें काम करना है। उसके बाद अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पर जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो एक यूनिफॉर्म एक फिक्स पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आपका दे रखा है सुटेबल फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एंड आयरन वर्कर्स। यहाँ पर जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं या जो आयरन वर्कर्स हैं उनके लिए सारी चीजें होती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इन सबको जब ये काम स्टार्ट करते हैं तो इन सबको वो चीजें नहीं पता होती जो एक एक्सपर्ट्स को पता होती हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके जो मास्टर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनके गाइडेंस में वो लोग काम करते हैं और धीरे धीरे फिर वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं।
इसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप हम लोगों ने मोस्टली, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इंटर्नशिप क्या होती है, तो वो अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स अंडरगोइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होती है इंटर्नशिप जो किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं। प्रोफेशनल मतलब कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो इन सब के लिए क्या होती है इंटर्नशिप। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर है या लॉयर है या फिर कोई पर्सन सीए है, तो इन लोगों की जब क्वालिफिकेशन खत्म होती है, इनको एक सर्टिफिकेट या जो भी इनको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, तो उसके मिलने के बाद इन्हें किसी सीनियर के अंडर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उस मतलब जॉब पर ही होते हैं, उसके लिए इनको पेमेंट भी किया जाता है, बट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक इन लोगों को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो सीए हो, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक इन्हें अपने एक्सपर्ट या फिर अपने सीनियर के अंडर में काम करना पड़ता है, ताकि ये उन चीज़ों को और बेटर तरीके से सीख सके। क्योंकि इनको थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल गई उनकी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना अभी बाकी है। तो यहाँ पर आता है इन्वॉल्व कॉपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म। ये क्या होता है, ये इंटर्नशिप किस में इन्वॉल्व होती है, कॉर्पोरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी मैंने बताया आपको ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल में ये कॉपरेट करते हैं, एंड बिजनेस फर्म, और बिजनेस फर्म्स में भी होता है ये। जैसे कि किसी ने एमबीए की अभी डिग्री ली, अब एमबीए की डिग्री ली बट अभी वो इतना मतलब एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी मैनेजर के अंडर में वो काम करेगा थोड़े टाइम, तो क्या होगा, उसको वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगी, आती जाएंगी, धीरे धीरे वो अपने काम में बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा। उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है जो कि हमने बुक से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ली, अपने जो भी हमने कोर्स किया उससे ले ली, बट उस चीज़ को, थियोरेटिकल नॉलेज को कैसे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है वो हम इंटर्नशिप के अंदर सीखते हैं। मेन पर्पस इज टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विद द थियोरेटिकल नॉलेज। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेना अपनी थियोरेटिकल नॉलेज के साथ। क्योंकि जब हम अपना प्रोफेशनल कोर्स पूरा करते हैं तो वहां पर हमने अपनी थियोरेटिकल नॉलेज तो कंप्लीट कर ली, अब उसको प्रैक्टिकल करने का टाइम है, तो वो किसके थ्रू होता है, हमारा इंटर्नशिप के थ्रू। उसके बाद आता है इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, सुटेबल फॉर न्यू अपॉइंटमेंट। से क्या होता है, न्यू अपॉइंटमेंट, जो जिनकी न्यू अपॉइंटमेंट है, जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ अभी आए हैं, उनके लिए बहुत ही सुटेबल होता है। फैमिलियराइजिंग विद रूल्स, रेगुलेशन एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल, रूल्स और रेगुलेशन, इनके बारे में सामने वाले एम्प्लॉयज को फेमिलियर करवाते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके का हेजिटेशन फील ना करे, उसको किसी भी तरीके की शाइनेस ना हो। क्योंकि जब एक एम्प्लॉय यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नई ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वहां पर वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, थोड़ा सा शाय होता है, क्योंकि भाई सब लोग उसके लिए नए हैं, एक नया एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है, जब हम इस तरीके की उसे ओरिएंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, तो इसमें वो जल्दी से जल्दी अपने हेजिटेशन को खत्म कर पाता है। और जब एक एम्प्लॉय जितना जल्दी अपने हेजिटेशन को खत्म करेगा, उतनी अच्छी तरीके से, उतने एफिशिएंट वे में वो अपने काम को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है। रिमूव हेजिटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय एंड एड कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, इससे जो नया एम्प्लॉय है उसका जो हेजिटेशन है वो खत्म होता है, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होता है, बढ़ाया जाता है। बाकी के लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। उसके बाद कैफेटेरिया कहाँ है, रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ है, रेस्ट रूम कहाँ है, बाकी सब चीज़ें कहाँ है, किस तरीके से काम होता है, ये सब चीज़ें उसको बताई जाती हैं। एक थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उसे ये ना लगे कि वो नई जगह पर काम कर रहा है, और वो अपना 100% दे सके। उसके बाद आता है हमारा टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब मेथड। तो अब हमारा ऑन द जॉब में ये 3 ही थे, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद ऑफ द जॉब मेथड में हमारा आता है वेस्टिब्यूल स्कूल। तो वेस्टिब्यूल स्कूल क्या होते हैं, पहली बात तो ऑफ द जॉब मेथड हम अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब पोजीशन से, वर्किंग पोजीशन से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहां पर वो काम करना सीखता है, और वापस से आके वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करता है। तो इसमें क्या होता है, वेस्टिब्यूल स्कूल, वेस्टिब्यूल्स के थ्रू यहाँ पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। अब वेस्टिब्यूल स्कूल्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहली बात, वेस्टिब्यूल स्कूल्स एक ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। या फिर हम बात करें, जैसे कि इसमें दे रखा है ट्रेनिंग इन डमी और डुप्लीकेट मॉडल।
हम कोई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक नई मशीनरी लेकर आ रही है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब वो बहुत एक्सपेंसिव जो मशीनरी है हम अपने एम्प्लॉयज़ को तो दे नहीं सकते कि भई आप इस पर डायरेक्टली काम करो, है ना? क्योंकि अगर उसमें ज़रा सा भी कुछ खराब हुआ तो उसके पार्ट्स ही, सपोज़ हमें जहाँ से हम मंगा रहे हैं, सपोज़ हम कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पार्ट्स भी मंगाने के लिए हमें बाहर से मतलब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अगर उसकी सर्विस है तो वो भी बाहर से करवानी है। तो क्या इतनी महंगी मशीनरी को या इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को आप अपने एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट यूज़ में ही दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको पहले एक डमी मॉडल, वेस्टिब्यूल स्कूल्स में क्या होता है, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट मॉडल होते हैं, उनके डमी मॉडल्स रखे जाते हैं। पहले एम्प्लॉयज़ जाते हैं उन डमी मॉडल्स पर, उन मशीनरीज को चलाना सीखते हैं, उन इक्विपमेंट्स का यूज़ करना सीखते हैं। उसके बाद वो आकर उन प्रैक्टिकल मशीन, मतलब जो हमारी वहाँ पर एक्चुअल मशीन है रियल की, उन पर आकर वो अपना काम करते हैं, ताकि वहाँ पर कम से कम मिस्टेक के चांसेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर आता है ट्रेनिंग इन डमी और डुप्लीकेट मॉडल। यहाँ पर जो वेस्टिब्यूल स्कूल है वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय जाते हैं वो डमी और डुप्लीकेट मॉडल पर ट्रेनिंग करते हैं, सुटेबल फॉर डेलिकेट, एक्सपेंसिव एंड हाई टेक मशीनरी। ये किसके लिए सुटेबल होते हैं? डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट मशीन, मतलब बहुत ही ऐसी मशीनरी है जिसको आप जरा सा भी, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो वो खराब हो सकती है। उसके बाद एक्सपेंसिव, या तो बहुत महंगी मशीनरी है, या फिर हाईटेक मशीनरी, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है, उसको चलाने के लिए पहले आपको उसे सीखना पड़ेगा कि आखिर चलाते कैसे हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या होता है, वेस्टिब्यूल स्कूल होता है। इनके लिए पहले आपको इन स्कूल्स में जाना पड़ता है जहाँ पर ऑलरेडी उन मशीन्स के, उन इक्विपमेंट्स के डमी या डुप्लीकेट मॉडल रखे होते हैं। वहाँ पर आप उनको चलाना सीखते हैं, उनको ऑपरेट करना सीखते हैं, और उसके बाद वहां से वापस आकर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर स्टाफिंग। तो आज ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।